नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। विधवा की जमीन को हड़पने की नीयत से दबंगों ने किया बेदखल। न्याय दिलाने मैदान में उतरा भारत परिषद। भारत परिषद पूर्वांचल प्रभारी बेचू यादव बुधवार को एसडीएम सगड़ी कार्यालय पहुंचे और पीड़ित विधवा को न्याय दिलाने के लिए एसडीएम सगड़ी की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार मयंक मिश्रा को ज्ञापन सौंपा और न्याय की मांग की। गुलरी देवी पत्नी स्वर्गीय बलजोर चौहान निवासी सेठा कोली थाना रौना पार को उसके गांव के ही कुछ दबंग लोगों ने 2015 में जबरन जमीन और घर से बेदखल कर दिया। पीड़िता तभी से अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रही है, लेकिन उसे न्याय अभी तक नहीं मिल पाया। थक हार कर गुलरी देवी ने भ्रष्टाचार और अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ने वाले संगठन भारत परिषद से पत्रक देकर मदद मांगी, जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए भारत परिषद पूर्वांचल प्रभारी बेचू यादव ने आज एसडीएम सगड़ी को पत्रक देकर पीड़ित महिला को न्याय दिलाने की मांग की और उन्होंने बताया कि अगर 15 नवंबर तक विधवा के आवासीय पट्टे की जमीन और घर प्रशासन वापस नहीं दिला पाया तो भारत परिषद उसके साथ धरना प्रदर्शन में सहयोग करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी तहसील प्रशासन की होगी। इसके अलावा बेचू यादव ने और भी क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मेरा नाम बेचू यादव, मैं एक समाजसेवी संगठन भारत परिषद का पूर्वांचल प्रभारी हूँ। हाँ सर, आपको कैसा ज्ञापन दिया? एक पीड़ित महिला है, ये हरैया ब्लॉक का मामला है, सेठा कोली गांव का। वहाँ एक गुलरी देवी, वो विधवा औरत है और विधवा के साथ साथ भूमिहीन औरत है। उसके नाम से 1991 में पट्टा हुआ और पट्टे की ज़मीन पर 1991 से 2015 तक और काबिज रही। 2015 के बाद गांव के कुछ मनबड़ किस्म के लोग उसको बेदखल करने की नीयत से उसको परेशान करने लगे और बेदखल करने का कारण यह है कि उस गुलरी देवी के लड़का नहीं है, मात्र लड़कियां उसके पास हैं, इसलिए उसके आवास के जो पट्टा जो मिला हुआ है उस ज़मीन को हड़पने की नीयत से गांव के कुछ लोग उसको परेशान करने लगे। और वह जब एकदम बिल्कुल परेशान हो गई तो एसडीएम को, डीएम को, कोतवाल को, रौनापार थाने को, हर जगह उसने एप्लीकेशन दिया कि मेरी पट्टे की ज़मीन पर जहां मैं काबिज हूँ, गांव के फला लोग जो है मुझे वहां से बेदखल करना चाहते हैं। लेकिन न तो डीएम के कान पर जुड़ेगा, न एसडीएम के, न तहसीलदार के, न तो कोतवाल के और न ही यसो रौनापार को। सारे के सारे लोग मुखदर्शक बन गए। इसके बाद वो हार मान करके जब उसकी क्षेत्र में कहीं सुनवाई नहीं हुई, जब किसी अधिकारियों की सुनवाई नहीं हुई, तो वो सीधे अपने लड़की के यहाँ चली गई और लड़की के यहाँ 2015 से अब तक जो है लड़की के यहाँ पर रहती थी। बीच बीच में वो आती थी जो है। इस समय वो अपने रहने के लिए एक आशियाना अपना मंडई या करकट अपना टीन सेट वगैरह रखना चाहती है, जिसको जो विपक्षी जो गांव के दबंग लोग हैं उसको उस पट्टे की ज़मीन पर उसको रखना नहीं देना चाहते हैं। एसडीएम साहब से मिली, तहसीलदार साहब से मिली, सबसे मिल चुकी है। अभी 28 तारीख को उसने एक ज्ञापन दिया, वो गुलरी देवी ने तहसीलदार को, कि अगर मेरी ज़मीन पर मुझे काबिज नहीं कराया गया तो मैं 16 तारीख से इसी तहसील के अंदर धरना प्रदर्शन और अनशन पर बैठने के लिए बाध्य हो जाऊँगी। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कल हम लोगों को भारत परिषद संगठन को एक एप्लीकेशन देकर के गुलरी देवी ने एक संज्ञान में मामला लाया कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, 16 से मैं अनशन पर बैठी हूँ, जिसका आप लोग समर्थन करेंगे। इसी संदर्भ में मैंने ज्ञापन देने के लिए एसडीएम सगड़ी के यहाँ आया। एसडीएम साहब इस समय आजमगढ़ कोई कॉन्फ्रेंस उनकी हो रही है, इसलिए यहाँ पर मौजूद नहीं है। मेरी फ़ोन से उनसे वार्ता हुई है तो उन्होंने कहा कि नायब तहसीलदार को आप अपना एप्लीकेशन दे दीजिए, मैं आऊँगा तो इस पर कार्रवाई निश्चित रूप से कर दूँगा। वही मयंक मिश्रा नायब साहब को मैंने ये ज्ञापन दिया है कि आप 16 के पहले इसकी कार्रवाई कर दीजिए, अन्यथा 16 से जब उसका अनशन प्रदर्शन चालू होगा तो भारत परिषद संगठन के लोग उसके साथ हर कदम से कदम मिला करके चलना शुरू कर देंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। यही हम लोग ज्ञापन दिए हैं आज। धनंजय चौबे, भारत परिषद मंडल अध्यक्ष, किसान प्रकोष्ठ मंडल आजमगढ़।
निवासी मैं इटौरा चौबेपुर जिला मऊ का हूँ। आज सर आप लोग ज्ञापन दिए हैं, क्या मामला था? गुलरी देवी के भूमिहीन महिला के ज़मीन को कब्जा दिलाने के संदर्भ में ज्ञापन दिया गया है। यदि समय के अंतर्गत कब्जा नहीं दिया गया तो हम भारत परिषद के सभी कार्यकर्ता इकट्ठा होकर के जोर शोर से धरना प्रदर्शन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे और उसको कब्जा दिला कर रहेंगे।